शहीद कैप्टन आशुतोष के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही जनपद के सभी दल के नेता समेत हजारों लोग पार्थिव शरीर के साथ चलकर नारे लगाते हुए गांव पहुंचे। इस मौके पर शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इधर अंतिम संस्कार की अग्नि जल रही थी कि सभी की आंखों में आंसू थे और सभी मायूस होकर उसके शव को देख रहे थे। सभी क्षेत्रीय लोगों के मन में पाकिस्तान के लिए एक आक्रोश दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान का खात्मा करो। शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही शहीद के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों ने शहीद के माता पिता को ढांढस बंधवाया। वे लोग शहीद के माता पिता को साथ लेकर अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों सहित परिजनों ने शहीद आशुतोष को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए आशुतोष अमर हो गए, उनकी शहादत को सदा याद रखा जाएगा। विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार शहीद हुए सैनिक के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दे और उनके परिवार के जीवन यापन हेतु बेहतर व्यवस्था करे। डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि शहीद आशुतोष को खोना अपूरणीय क्षति है, लेकिन देश की रक्षा में वे शहीद हुए, यह गर्व की बात है। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि देश प्रेम से ओतप्रोत शहीद आशुतोष ने भारत मां की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। पिता रविंद्र भारती ने कहा कि गम में हूँ, लेकिन खुशी भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इकलौते पुत्र को हमने भले खो दिया, लेकिन खुशी है कि मेरा बेटा भारत मां की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि उसका जन्म ही हुआ था देश सेवा के लिए, क्योंकि लाख कहने के बाद भी उसने सेना ही ज्वाइन किया था। उसे कई बार कहा गया कि आप सिविल में नौकरी कर लो, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। भारत माता ने अपने आंचल में उसे जगह दी है, यह सबको नसीब नहीं है। मेरा बेटा शहीद होकर भी हमें गर्वित कर गया। मालूम हो कि आशुतोष की पढ़ाई सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से हुई। उन्होंने वर्ष 2014 में एनडीए पास किया। कुछ माह पूर्व कैप्टन में पदोन्नति के बाद से वे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात थे। ना भूलें